आप ही ने कहा था अनपढ़ जाट पढ़े लिखे जैसा, पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। आई एम ओनली कोटिंग। तो मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। घोर अंधियारे की स्याही में अब सूरज का आगाज नजर नहीं आता। तेरा अहंकारी आकार तो नजर आता है, तेरा इंसानी किरदार नजर नहीं आता। भूखे पेट खाली जेब महंगी जिंदगी अब तेरी पहचान है। भूखे पेट खाली जेब महंगी जिंदगी अब तेरी पहचान है। बेरोजगार जवानी के टूटते अरमानों का सबब तेरे नाम है। खाली सिलेंडर वाली गरीब मां की आह न लग जाए तुमको। खाली सिलेंडर वाली गरीब मां की आह न लग जाए तुमको। हाथों में छाले लिए मजदूर की बद्दुआ न लग जाए तुमको। क्या सैकड़ों किलोमीटर पैदल गांव लौटते आदमी के मन की चित्कार सुनी है तुमने? क्या अपने बच्चों की हजारों लाशों से अटी गंगा मैया की पुकार सुनी है तुमने? सर 30 सेकेंड, आई एम कंक्लूडिंग। नो प्लीज। क्या कभी सुनी है सर? 30 सेकेंड ओनली। क्या कभी सुनी है घर में आटे के खाली डिब्बे की खनखनाहट? क्या सुनी है महंगी रोटी और सस्ती जिंदगी की चिल्लाहट? उठो, अहंकार की अट्टालिकाओं से बाहर तो आओ। सिसकती जिंदगी के दर्द को जान तो जाओ। अगर जान लोगे, महसूस करोगे तो पाओगे कि तुम्हें कराते हुए हिंदुस्तान की आवाज सुना। मैं याद दिलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने 2016 में बरेली की रैली में इस देश से यह वादा किया कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, दर्द 100 गुना जरूर हो गया। 15 अप्रैल, आदरणीय सभापति महोदय, 15 अप्रैल 2014 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हजारीबाग, झारखंड, भागलपुर, बिहार में जनसभाओं में फिर कहा कि किसान को भविष्य में लागत पर 50% मुनाफा देंगे। और उसकी परिभाषा भी उन्होंने परिभाषित की। उन्होंने कहा किसान की बीज की कीमत, डीजल की कीमत, बिजली की कीमत, मेहनत की कीमत, जमीन का किराया और उस पर 50% मुनाफा देंगे। पर हुआ क्या? इसी सरकार ने 21 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया। मैं उसकी प्रतिलिपि यहां रख दूंगा, लेकर आया हूं आप चाहेंगे तो। और वहां उन्होंने कहा कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट पर निर्धारित नहीं हो सकता, क्योंकि इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी। द 2 वर्ड्स आई कोट, इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो लागत पर 50% मुनाफा देने का किसान को वादा भी 15-15 लाख की तरह जुमला निकल गया। आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का और सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जब अन्नदाता आत्महत्या को मजबूर हो जाए तो सत्ता का सिंहासन डोलता क्यों नहीं? जब एनसीआरबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट ये बताती हो कि पिछले 9 साल में 2014 से 2021 तक इस देश में 1,04,74 किसान और खेत मजदूर आत्महत्या को मजबूर हो गए। मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट भी लाया हूं सर, ऑथेंटिकेट कर दूंगा। तो सरकार अपने मन के दरवाजे खोल किसान की पीड़ा की बात क्यों नहीं सुनती? और सर, जो 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, जो 14 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी, उसमें तो क्या लिखा कि 11,290 किसान और खेत मजदूरों ने 2022 में आत्महत्या की। यानी हर एक घंटे में एक किसान और खेत मजदूर हमारे देश में आत्महत्या को मजबूर है। तो ऐसे में सरकार का उस तरफ संज्ञान और ध्यान क्यों नहीं? जब आपकी एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती हो, उसकी भी मैं रिपोर्ट लाया हूं सर, मैं कहेंगे तो ऑथेंटिकेट करूंगा, कि देश के किसान की प्रतिदिन आय मात्र 27 रुपया है और देश के हर किसान पर 27,000 रुपया का कर्ज है। तो देश की सरकार ये कैसे कह सकती है इस सदन में और इसके बाहर कि सरकार के पास किसान की कर्जा मुक्ति का पैसा नहीं? और वो भी तब जब सरकार बैंक डिफॉल्टरों का 19,34,000 करोड़ रुपया
बट्टे खाते में डालती हो और 3,11,000 करोड़ रुपया इरादतन गबन करता है, वो डुबो देते हो। आदरणीय सभापति महोदय, सरकार हर बजट में ये जवाब दे देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा, मैं उन दोनों का बहुत सम्मान करता हूं कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, जो काफी है। आज अगर आप उसकी सच्चाई उनके द्वारा दिए तथ्यों पर जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और 4 तथ्य मैं आपके समक्ष रखूंगा। सर, एग्रीकल्चर सेंसस 2015, उसके बाद तो आया नहीं, जिसकी रिपोर्ट 2018 में आई, उसके मुताबिक देश में 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं। पीएम किसान सम्मान में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने और सरकार की तरफ से और लोगों ने कहा कि 11 करोड़ किसान शामिल किए गए। तो यानी पहले दिन ही 14 करोड़ 64 लाख में से 11 करोड़ शामिल हुए, तो 3 करोड़ 64 लाख किसान कहां गए? वो उड़ा दिए गए। चलिए, कोई बात नहीं। साल 2023-24 में आखिरी बार पीएम किसान सम्मान की 15वीं किश्त 14 नवंबर 2023 को चुनाव से 24 घंटे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई। और वो भी सर मैं कागज लाया हूं, वो पीआईबी का प्रेस रिलीज है, और उसमें कहा गया कि 8 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया मिलेगा। तो आपने कहा 11 करोड़ से अधिक, अब ये हो गए 8 करोड़, तो 3 करोड़ 80 लाख किसान कहां गायब हो गए? एग्रीकल्चर सेंसस से 3 करोड़ 64 लाख किसान गायब हो गए। आपने जो आखिरी किश्त दी उससे 3 करोड़ 60 लाख किसान और गायब हो गए। तो इसका मतलब 7 करोड़ 40 लाख या लगभग 7.5 करोड़ किसान सम्मान निधि की परिधि से ही बाहर हो गए। अब एक और इंटरेस्टिंग तथ्य सर, आपने जो बजट पेश किया माननीय वित्त मंत्री जी और सरकार ने, उसमें आया ये संख्या, लगता है मुझे ये संशय है, और ये संशय आप जब जवाब देंगे तो जरूर दूर करेंगे देश का, कि ये संख्या अब और कम करनी है। 7.5 करोड़ तो उड़ा दिए, अब और कम करने। इसीलिए पीएम किसान निधि का पैसा साल 2020-21 में था 75,000 करोड़। अब पता नहीं क्यों 2024-25 में वो घटकर रह गया 60,000 करोड़। फिर मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बजट और ध्यान से देखा, उसमें आदरणीय वित्त मंत्री जी और अधिकारियों ने लिखा है, सरकार ने, कि ये 60,000 करोड़ अब 12.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। सब आदरणीय सभापति जी, मेरा और आपका हिसाब थोड़ा कमजोर है, वो आदतन कई बार होता है। मेरा तो नहीं है। नहीं है आप अपने आप तो मेरा समय गिन ही रहे हैं सर। मैं यही सर कहलवाना चाहता था, तो इसलिए सर मेरे समय का ख्याल रखिएगा। इट वॉज डायरेक्टेड देयर ओनली। सर 12.5 करोड़ किसान को अगर 60,000 करोड़ रुपया देंगे तो 6,000 रुपया कैसे हुआ? ये तो 4800 रुपए बने। तो वित्त मंत्री जी ने या तो बजट में गलत लिख दिया गलती से, या फिर कहीं ना कहीं तथ्य गलत लिखे गए, या मंशा ये है कि अब 6,000 रुपया से किसान सम्मान निधि को कम करके 4800 करना है और किसानों की संख्या भी कम करनी। और एक ऑप्शन और भी है जी, शायद आपका कैलकुलेशन सही नहीं हो सर। ऐसा है, आप ही ने कहा था, अनपढ़ जाट पढ़े लिखे जैसा, पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। आई एम ओनली कोटिंग। तो मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। आदरणीय सभापति महोदय, एक और बड़ी चौंकाने वाली बात है, और एक किसान के तौर पर, एक किसान के बेटे के तौर पर आपको और मुझे और इस देश के 72 करोड़ के करीब किसानों को जो लगेगी कि खेती का बजट ही काट दिया, और जो दिया वो खेती पर खर्च नहीं किया। सभापति महोदय, साल 2020-21 में कृषि विभाग का कुल बजट कुल केंद्रीय बजट का 4.41% था। फैक्ट्स कैन बी चेक्ड। 2023-24 में कृषि का बजट कुल देश के बजट का 2.57% रह गया, लगभग आधा हो गया। और जो चौंकाने वाली बात है, पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने
कृषि विभाग के बजट के लगभग 1 लाख करोड़ खर्च ही नहीं किए, वापस दे दिए। ये कैसी सरकार है? किसान आत्महत्या को मजबूर है, खेत मजदूर आत्महत्या को मजबूर है, हर 1 घंटे में एक किसान सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या को मजबूर है, और हम 1 लाख करोड़ वापस लौटा देते हैं। सर, भाजपा सरकार में अब एमएसपी मैक्सिमम सफरिंग फॉर प्रोड्यूसर बन गया है इंस्टेड ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि एमएसपी के मायने ही नहीं बचे। क्या यह सच नहीं है कि सरकार एमएसपी पर किसान की फसल खरीदती ही नहीं? और मैं आपको यह बात केवल मुंह जबानी नहीं कह रहा, मैं सरकार के प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट का आंकड़ा लेकर आया हूं सर, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने दिया है। 2022-23 में अगर आप फसल उपज और फसल खरीद का आंकड़ा देखें तो सभापति महोदय, आप और ये सदन चौंक जाएगा। और मैं 4 फसलों का आंकड़ा पढ़कर बताना चाहूंगा। सर, 2022-23 में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के मुताबिक गेहूं पैदा हुई 1068 लाख टन, एमएसपी पर फसल खरीद हुई 187,92,000 टन, यानी 17.59%। तो बाकी कहां गई? बाकी सब गई बाजार भाव में बिकने के लिए। सर, तिलहन की जो फसलें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली, तिल, ये इस देश में पैदा हुई 376,96,000 टन, पर सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीदी गई, आप चौंक जाएंगे, केवल 48,000 टन, यानी 0.13%, 1% भी फसल किसान की एमएसपी पर सरकार द्वारा नहीं खरीदी गई। सर, दालों का आंकड़ा देखिए, 2022-23 में 276,90,000 टन दाल पैदा हुई किसान के द्वारा, पर खरीदी गई कितनी? 1,20,000 टन एमएसपी पर सरकार द्वारा, यानी 0.43%। कहां जाए? क्या बाजारी ताकतों के सामने झोंक देंगे देश के किसान को? ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, ये 4 जो बड़ी फसलें, ये पैदा हुई 2022-23 में 491,70,000 टन, पर आपके द्वारा खरीदी गई एमएसपी पर सरकार द्वारा 1,28,000 टन, यानी 0.26%। सर, कहां जाएगा किसान? कैसे जिएगा किसान अगर आप उसे बाजारी ताकतों के भरोसे छोड़ देंगे? और दूसरी तरफ आपने कहा कि अगर बाजारी ताकतों के भरोसे भी छोड़ देंगे, रेट गिर जाएगा, तो हम मार्केट इंटरवेंशन प्राइस मैकेनिज्म लेकर आएंगे। उसको सर ये बोलते हैं मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, प्राइस सपोर्ट स्कीम। बड़े प्रचार से ये चलाई कि हाँ, सरकार सारी फसल नहीं खरीद सकती, मैं मानता हूं, पर सरकार क्या 0.43, 0.17% फसल खरीदेगी मेरी? तो इसलिए इन्होंने कहा हम मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाए। अब उसके बारे में अगर आप देखें तो 2023-24 में 72 करोड़ किसानों के लिए रिवाइज्ड एस्टीमेट इस स्कीम में था। आपका संज्ञान में लाना चाहूंगा, केवल 40 करोड़। फिर मैंने इस साल का बजट देखा तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। 2024-25 में अगर किसान की फसल की कीमत गिर जाए तो उसके लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में आपने पैसा रखा है 1 लाख रुपया। 72 करोड़ किसानों की फसल के लिए 1 लाख रुपया। आदरणीय सभापति जी, मैं बड़े आदर से आदरणीय वित्त मंत्री जी को भी कहूंगा और आपके माध्यम से ये कहूंगा कि इसे बदलने की आवश्यकता है, नहीं तो इस देश का किसान औने पौने दामों पर फसल बेचता रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा। सर, आदरणीय सभापति जी, पीएम फसल बीमा योजना जिसकी चर्चा यहां की जाती है, वो भी अब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मुनाफा योजना बन गई। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं बहुत जिम्मेवारी से ये कह रहा हूं। इस सदन में 23 जुलाई 2022 को सरकार ने जवाब दिया और सरकार के जवाब से यह साबित होता है कि खरीफ 2016 से खरीफ 2022 के बीच बीमा कंपनियों ने जो फसल बीमा योजना चलाती हैं, 40,000 करोड़ मुनाफा कमाया। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार ने सदन के पटल पर जवाब दिया। सर, प्रीमियम दिया उन्हें 1,59,132 करोड़
और क्लेम किसान को मिला 1,19,314 करोड़। तो ये फसल बीमा योजना जो है, क्या ये प्राइवेट बीमा कंपनियों के लिए मुनाफा कमाई की योजना है? और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी के गृह प्रांत गुजरात सहित अधिकतर राज्यों ने पीएम फसल बीमा योजना से कन्नी काट ली।